राधे राधे दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक भगवान की भक्ति की बेमिसाल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है चक्रिक भील। कौन था चक्रिक भील और कैसे उसने भगवान को प्राप्त किया? तो कथा है ये चक्रिक भील की। शुरू करते हैं। द्वापर में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी वह सच्चा, मधुरभाषी, दयालु, प्राणियों की हिंसा से विमुख, क्रोध रहित और माता पिता की सेवा करने वाला था। उसने न तो विद्या पढ़ी थी न शास्त्र सुने थे, किंतु था वह भगवान का भक्त। केशव, माधव, गोविंद आदि भगवान के पावन नामों का वह बार बार स्मरण किया करता था। वन में एक पुराना मंदिर था। उसमें भगवान की मूर्ति थी। सरल हृदय चक्रिक को जब कोई अच्छा फल वन में मिलता, वह उसे चख कर देखता। यदि फल स्वादिष्ट लगता तो भगवान पर चढ़ा देता और मीठा न होता तो स्वयं खा लेता। झूठे फल नहीं चढ़ाने चाहिए, ये पता भोले अनपढ़ भील को नहीं था। एक दिन वन में चक्रिक को पियाल वृक्ष पर एक पका फल मिला। फल तोड़कर उसने स्वाद जानने के लिए उसे मुख में डाला। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मुख में रखते ही वह गले में सरक गया। सबसे अच्छी वस्तु भगवान को देनी चाहिए, यह चक्रिक की मान्यता थी। एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो वह भगवान का था। भगवान के हिस्से का फल वह स्वयं खा ले, ये तो बड़े दुख की बात थी। दाहिने हाथ से उसने अपना गला दबाया जिससे फल पेट से निकल जाए। मुख में अंगुली डालकर वमन किया, पर फल नहीं निकला। चक्री का सरल स्वभाव भगवान को देने योग्य फल स्वयं खा लेने पर किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं था। चक्रिक भगवान की मूर्ति के पास गया और कुल्हाड़ी से गला काटकर उसने फल निकालकर भगवान को अर्पण कर दिया। इतना करने के बाद पीड़ा के कारण वह गिर पड़ा। सरल भक्त की निष्ठा से सर्वेश्वर जगन्नाथ रीझ गए। वे श्रीहरि चतुर्भुज से वहीं प्रकट हो गए और मन ही मन कहने लगे, यथा भक्तिम तानेन सात्विकम कर्मम वै कृतम यद यत्वा नृण्यमाग्नोमि तथा वस्तु किमस्ति मे। ब्रह्मा त्वं वा विशिवत्वं वा विष्णुत्वं वापि दीयते तथापि नृण्यमेतस्य भक्तस्य न ही विद्यते। इस भक्तिमान भील ने जैसा सात्विक कर्म किया है, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देकर मैं इसके ऋण से छूट सकूं? ब्रह्मा का पद, शिव का पद या विष्णु पद भी दे दूं तो भी इस भक्त के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। फिर भक्त वत्सल प्रेमाधीन प्रभु ने चक्रिक के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया। भगवान के कर स्पर्श पाते ही चक्रिक का घाव मिट गया, उसकी पीड़ा चली गई। वह तत्काल ठीक होकर उठ बैठा। देवादिदेव नारायण ने अपने पीतांबर से उसके शरीर की धूली इस प्रकार झाड़ी जैसे पिता पुत्र के शरीर की धूली झाड़ता है। भगवान को सामने देख चक्रिक ने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर सरल भाव से स्तुति की, केशव, गोविंद, जगदीश, मैं मूर्ख भील हूँ, मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मुझे क्षमा करो। मेरे स्वामी, इस पर प्रसन्न हो जाओ। आपकी पूजा छोड़कर जो लोग दूसरे की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। चक्रिक ने कहा, कृपामयी, जब मैंने आपके दर्शन कर लिए तब अब और क्या मांगना रह गया है? मुझे तो
और वरदान चाहिए ही नहीं। बस मेरा चित्त निरंतर आप में ही लगा रहे, यही कृपा कीजिए। भगवान इस भील को भक्ति का वरदान देकर अदृश्य हो गए। चक्रिक वहां से द्वारका चला गया और जीवन भर वहीं भगवत भजन में लगा रहा। चक्रिक भील की जीवन कहानी से क्या प्रकट होता है? क्या ये नहीं प्रकट होता कि भगवान जाति और धन पर नहीं रीझते, वे रीझते हैं प्रेम और भक्ति पर। कोई भी मनुष्य भगवान से सच्चा प्रेम करके उन्हें पा सकता है, उन्हें अपना बना सकता है। जो लोग धन, जाति और आडंबरों से भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हें चक्रिक भील की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये थी एक छोटी सी कहानी, चक्रिक भील की भक्ति भावना। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और मिलेंगे कल किसी और भक्ति की कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।